हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, जिसको लेकर के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म नोमुरा ने जो है वो बुलिश साइन दिया है और इसमें जो है वो बाई का साइन दिया है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने देखा दोस्तों, जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें एक साल के अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली और अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया। और इसमें जो इतनी ज्यादा तेजी है वो इसलिए है क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपने डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर पे पूरी तरीके से फोकस कर रही है। जितने भी हम इंपोर्ट करते थे, चाहे हम हो गया रसिया से कर रहे हो, चाहे हम इजराइल से कर रहे हो या फिर अमेरिका से कर रहे हो डिफेंस सेक्टर को, वो सरकार चाह रही है कि आने वाले समय में जितने भी डिफेंस का इक्विपमेंट है वो हमारे भारत में ही बने और हम जो इंपोर्टर हैं अभी उससे बढ़कर के एक्सपोर्टर कंट्री में शामिल हो जाए। यानी कि डिफेंस सेक्टर में जितने भी आपका है वो एक्सपोर्ट करने लगे, जिसके तहत अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है, जिसके तहत ये आपकी शुरुआत भी हो गई। तो इसी से हम देख रहे हैं कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी को लेकर के नोमुरा जो है वो आपकी इंटरनेशनल जो आपकी ब्रोकरेज फर्म है उसने जो है वो आपका बाई साइन दिया इसको लेकर के। अगर हम ये दो स्टॉक्स की बात करते हैं तो एक आपका एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरा अगर बात करते हैं तो बीएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर नोमुरा ने इसको क्यों बाई साइन दिया और उसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हो आप यहाँ पे Nomura initiated coverage on the Hindustan Aeronautics and the Bharat Electricals with a buy rating as the international brokerage is the bullish on the defense, यानी कि ये दोनों डिफेंस सेक्टर पे आपकी ये बुलिश है। Nomura foresees the 138 बिलियन अपॉर्चुनिटी ऑन द डिफेंस सेक्टर ओवर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2032। देखिए आपका, देखिए 2024 से लेकर के 2032 के बीच ये जो डिफेंस सेक्टर का जो रहने वाला है वो आपका 138 बिलियन डॉलर के आपका हो जाएगा मार्केट। The brokerage agreed that there could be a further lag in the upcycle as the government is following through all the defense related policies। अब देख सकते हो गवर्नमेंट जो है वो लगातार डिफेंस के पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है और डिफेंस सेक्टर में जितना भी बजट है 70 to 80% वो डोमेस्टिक सेक्टर पे ही खर्च कर रही है, जिसका फायदा आपको देखने को मिल रहा है। Nomura stated that the country defense sector is in a good position to meet the future need of the armed forces. They noted that the government is increasing procurement for the local companies, which has brought more attention to the industry। आप देख सकते हो लोकल कंपनी को गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही है और गवर्नमेंट इसी को ज्यादा आपका परचेजमेंट और प्रोक्योरमेंट के लिए आपको ये आगे ला रही है। और यही रीजन है कि हमारा जो इंडस्ट्री है डिफेंस सेक्टर की इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल सकती है और नोमुरा भी इसी को लेकर के कह रहा है। वहीं अगर 9 की बात करते हैं तो बीएल जो था वो आपका 237 रुपया 9 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और अगर हम बात करते हैं इसका एनएससी पे तो 2.7% आपका हायर पे ट्रेड कर रहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से तो आप देख सकते हैं 3,954 रुपये पे ट्रेड कर रहा था 2.5% पे, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं कि नोमुरा ने आगे क्या कहा है तो देखिए द ब्रोकरेज इशू टारगेट प्राइस ऑफ 4,750 एचएल के, यानी कि कह रहा है कि यहाँ से ये 4,750 रुपये तक जा सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिकेटिंग 23% अपसाइड, यानी कि 23% यहाँ से बढ़ सकता है। एचएल स्ट्रॉन्ग मोड इन द फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर स्पेस। हम देख रहे हैं कि एचएल जो है इकलौती कंपनी है भारत की जो आपको फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बनाने का काम करती है और इसी का इसको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। अगर हम एचएल के सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो अपग्रेडेड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपिंग इट्स इंडिजीनियस इंजन प्रोग्राम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आल्सो हैज अ केस फॉर द फर्दर री रेटिंग। देखिए अपना इंडिजीनियस इंजन प्रोग्राम के लिए जानी जा रही है और अपना डेवलप कर रही है, यानी कि अभी तक जितने भी आपके इंजन है वो दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करती थी और दूसरे देशों के इंजन पर डिपेंड थी, लेकिन ये आपका इंडिजीनियस बना रही है। तो आप सोच सकते हो जब इसका इंडिजीनियस कंप्लीट हो जाएगा तो इसका प्रॉफिट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। नोमुरा आल्सो इनिशिएटेड कवरेज ऑन द बीएल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे विद अ बाय रेटिंग ऑफ 300, यानी कि 300 का टारगेट दे रही है यहाँ से। और अगर बात करते हैं तो ये आपका 30% से कह रही है कि यहाँ से अपसाइड जाएगा। द काउंटर प्रीमियम वैल्यूएशन आर लाइकली टू बी सस्टेन, यानी कि काउंटर प्रीमियम वैल्यू भी सस्टेन करिए। बीएल इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन ऑर्डर इनफ्लो गिव्स नोमुरा कन्विक्ट ऑन द मार्जिन डिलीवरी एंड द एक्सपेंशन, यानी कि इसका जो ऑर्डर इनफ्लो है वो आपका लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नोमुरा को इसको जो है कन्विक्शन मिल रहा है कि ये जो है वो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकती है आने वाले समय में। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज इसको लेकर के जो नोमुरा कह रहा है। अब चलिए हम देखते हैं इसके शेयर प्राइस को और उसके बाद हम पूरे इसके फंडामेंटल को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एचएल की बात करते हैं, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3,831 रुपया 60 पैसे चल रहा है और अगर आज की बात करते हैं तो आज आप देख सकते हो इसमें गिरावट देखने को मिली है आपका 0.65% की। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं एक महीने में तो एक महीने में देखिए 8.30% से बढ़ा है और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आप देखिए 89% से बढ़ा है और अगर हम इसके एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए अपने इन्वेस्टर को 163% का आपको रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हो लगभग 200% का आपका ये रिटर्न दे चुका है। अब अगर बात करते हैं इसका साइड पे जाकर के इसका बिजनेस, तो आप जानते हो कि एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ही पता चलता है कि आपका आपका एयर डिफेंस सेक्टर में काम करती है, एयरक्राफ्ट बनाने का काम करती है। आप देख सकते हो सिविल एविएशन, हेलीकॉप्टर और अगर बात करते हैं तो स्पेस में भी आपका ये बनाने का काम करती है। जितने भी आपका इक्विपमेंट होता है, सिस्टम होता है, एसेसरीज होता है, ये बनाने का काम करते हैं और एमआरओ बनाने की, यानी कि एयरक्राफ्ट एमआरओ, हेलीकॉप्टर एमआरओ, पावर प्लांट सर्विस सिस्टम एसेसरीज एंड ये सब बनाने का काम करती है। आप देख सकते हो ये सब जितने भी फाइटर जेट है ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब सभी एचएएल बनाने का काम करती है और इकलौती कंपनी लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर में, ठीक है। इसकी गैलरी आप देख लीजिए HAT40, LCH, LCA, DO23 सिविल, ये सब आप देख सकते हो ये सब बनाने का काम करती है। अब दोस्तों देखते हैं इसके हम फंडामेंटल को। ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। देखिए मार्केट कैप 2,55,974 करोड़ स्ट्रॉन्गली है। आरओसी देखिए 30.60% से बढ़ रहा है और आरओई की बात करते हैं 27.2% से स्ट्रॉन्गली। हायर लो आप देख लीजिए 1,474 रुपया से 4,045 रुपया गया है। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो
₹374 और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ₹91.90 इसका ईपीएस है। तो ये भी आप देख सकते हो अच्छा खासा स्टॉक नजर आ रहा है। दोस्तों 1 साल के चार्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि आप देख सकते हो 1 साल पहले 10 मई 2023 को ₹1477.20 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये बढ़ करके सीधा ₹3835 पहुंच गया। बात करते हैं दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, ये देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स की तो आप देख सकते हो ईयरली बेसिस पे सेल्स भी बढ़ रहा है। मार्च 2022 की बात करते हैं तो 24,620 करोड़, उसके बाद देखिए 26,928 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 28,107 करोड़ पहुंच गया। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है 5,420 करोड़, उसके बाद देखिए 6,669 करोड़ और देखिए 7,085 करोड़ पहुंच गया। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए इसका ये भी बढ़ा है 5,231 करोड़ से बढ़कर के 6,493 करोड़ और उसके बाद ट्रेवलिंग 12 मंथ में 7,274 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए ये भी इसका बढ़ा है 5,086 करोड़ से बढ़कर के 5,811 करोड़ फिर 6,144 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो प्रॉफिट और लॉस में ये बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं अगर हम इसके ग्रोथ परसेंटेज तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल और 1 साल में 8% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 28%, लास्ट ईयर से 1% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल से 100% से बढ़ रहा था और लास्ट ईयर में आपका 161% से बढ़ रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में 27% से बढ़ रहा था और लास्ट ईयर से आपका 27% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो इसका जो सीएजीआर है ये आपका स्ट्रॉन्गली 161% से बढ़ रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन दिखाता है। अब दोस्तों इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो अगर हम इसके बैलेंस शीट में इसका रिजर्व की बात करते हैं तो देख सकते हो रिजर्व इसका जो है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आया। आप देखिए 23,172 करोड़ से बढ़कर के 24,753 करोड़ पहुंच गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की तो फिक्स एसेट भी देखिए 6,827 करोड़ से बढ़कर के 8,157 करोड़ पहुंच गया। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो देखिए 71.64% का स्टेक है प्रमोटर यानी गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी पीएसयू सेक्टर की कंपनी। एफआईआई देखिए अपना 12.42% का स्टेक है और अगर डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 9.58% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक तो पब्लिक के पास देखिए 6.36% का स्टेक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एफआईआई और डीआईआई दोनों को अगर मिला देते हैं तो लगभग 20% का स्टेक इनके पास है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन जनरेट कर रहा है। ठीक है, और नोमुरा ने भी इसको लेकर के आपका इंडिकेशन दे दिया, बाई का इंडिकेशन, और टारगेट भी इसका सेट कर दिया 4,650 रुपए के आसपास। अब अगर हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो देखिए इसका शेयर प्राइस अगर बात करते हैं 228 रुपए चल रहा है और इसका टारगेट प्राइस अभी 300 रुपया सेट किया गया। एक दिन की बात करें तो देखिए 1.34% की गिरावट चल रही है, लेकिन अगर एक महीने की बात करते हैं तो 0.15% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं 6 महीने तो 6 महीने में देखिए 65% से रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, और अगर एक साल की बात करते हैं तो 112% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लगातार जो है वो आपका रिटर्न दे चुका है। बात करते हैं इसके साइट पे जाकर के ये क्या काम करती है तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से ही पता चलता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती होगी। तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज ए नवरत्न पीएसयू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि नवरत्न कंपनी। इट मैन्युफैक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड सिस्टम फॉर द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है, जो आपका बैटल फील्ड में यूज होता है और आपका सर्विलांस के लिए यूज होता है। तो ये आपका बनाने का काम करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए ये सब जितने भी आप एक्सपर्ट की बात करें डिफेंस सेक्टर में, नॉन डिफेंस सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट, ये सब में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। और मेनली ये जो है आप देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर में फोकस कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो इसका अगर हम बात करते हैं क्विक फैक्ट की, आप देखिए 19,700 इसका जो करोड़ टर्नओवर इसका रहा। अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2024 तक, अब देखिए 76,000 प्लस इसके जो है वो करोड़ ऑर्डर बुक है इसका, 8,832 प्लस इंप्लॉय इसका और 13,582 करोड़ इसका नेटवर्थ है इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये सब इसका जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है। आप देखिए इसका सारे जितने भी इक्विपमेंट आप देख सकते हो ये सब काम करती है और ये सब बनाने का काम करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका फंडामेंटल, तो ये देखिए हमारे पास फंडामेंटल आ गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बात करते हैं इसका मार्केट कैप, 1,66,809 करोड़ का मार्केट कैप है और उसे देखिए 29.90% का है और ये देखिए आपका 22.8% का है। अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 106 रुपया लो और 242 रुपया हाई गया। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए 20 रुपया 3 पैसा, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 4 रुपया 88 पैसा इसका ईपीएस है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न तो देखिए एक साल पहले ये 10 मई 2023 को 108 रुपया और 05 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और अभी आप देख सकते हो ट्रेड कर रहा है 228 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे तो देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम इसका सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो मार्च 2022 में 15,368 करोड़, फिर देखिए 17,734 करोड़ और अगर ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करें तो 18,183 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ये भी आपका बढ़ता हुआ नजर मार्च 2022 में 3,344 करोड़, फिर देखिए 4,090 करोड़, फिर देखिए 4,591 करोड़ पहुंच गया। बात करते हैं दोस्तों इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये भी देखिए बढ़ा है 3,166 करोड़ से 3,923 करोड़, उसके बाद देखिए 4,698 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए मार्च 2022 में 2,400 करोड़, फिर देखिए 2,986 करोड़, फिर देखिए 3,571 करोड़। तो आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसके ग्रोथ परसेंटेज की, तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 11%, लास्ट ईयर से आपका 3%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 18%, लास्ट ईयर से आपका 29% है। और सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका ये जो है वो 69% है और अभी देखिए लास्ट ईयर में 114 यानी कि 114% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में 21% और लास्ट ईयर से आपका 23% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल अगर ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो ये आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो चलिए अगर हम इसके रिजर्व की बात कर लेते हैं तो रिजर्व देखिए लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 12,042 करोड़ था, फिर देखिए 13,131 करोड़ और अभी
देखिए 14,085 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स भी देख लीजिए, मार्च 2022 में अगर 2,675 करोड़, फिर देखिए 2,963 करोड़, फिर 3,427 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है फिक्स एसेट्स भी बढ़ा है और रिजर्व भी बढ़ा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट प्रमोटर है, क्योंकि ये पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। तो आप देखिए मार्च 2024 में 51.14% का स्टेक है। अगर हम बात करते हैं एफआईआई, तो एफआईआई के पास देखिए 17.56% का स्टेक है। अगर हम डीआईए की बात करते हैं, तो डीआईए की देखिए 22.63% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के पास देखिए 8.66% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एफआईआई और डीआईए दोनों का अगर डेटा मिला देते हैं, तो लगभग जो है वो आपका जो है वो 40% का स्टेक इन्हीं के पास है, जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर के, कि इसकी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इसको बुलिश साइन दिखाया और इसको बाय का टैग दिया, और साथ ही इसका जो है प्राइस टैग भी बताया, टारगेट सेट किया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।